के एक तजवीज़ निगरान सेटअप के हवाले से भी आ रही है। मुख्तलिफ सियासी तौर पर महाज हैं जो नई हुकूमत का सामना है, क्योंकि मुआशी तौर पर हम आगे चलकर बात करेंगे। और एक बड़ा इंतखाब सदर का कल होने जा रहा है, जिसमें ज़ाहिर है वो इत्तेहादी हुकूमत के उनको की नॉमिनेशन है सदर आसिफ अली जरदारी। बिलावल साहब ने जो कल उनको कहा, अब ये सारे क्योंकि एक कानूनी तौर पर जो नशिस्तों का मामला आ रहा है कि नहीं होना चाहिए, जो महमूद अचकज़ई साहब भी कह रहे हैं, इसको भी मद्देनज़र रखते हुए आपके ख्याल में जरदारी साहब और शहबाज शरीफ साहब मिलकर ये जो हम मुल्क में सियासी इस्तेहकाम की बात करते हैं, ये उस तरफ ले जाएंगे मामलात को कि तमाम सियासी जमातें मिलकर स्टेट को रन करें? मेरा ख्याल है कि कोशिश बहुत अच्छी है और जरदारी साहब ने पिछले दौरे सदारत में भी पीपल्स पार्टी, मुस्लिम लीग नून और बाकी JUI सब के साथ मिलकर जो 18वीं तरमीम कराने में किरदार अदा किया था, तो हमें वो भूलना नहीं चाहिए। गवर्नेंस का इशू चूँकि इस इलेक्शन में है नहीं और सदर के पास गवर्नेंस के लिए इख्तियार नहीं होता, वो जो हुक्मरान होते हैं यानी एग्जेक्टिव है उनके पास है, लेकिन मिल के सब कुछ किया जा सकता है। मसला आना है कि जो सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल या PTI आप कह लें, जो उनके इश्यूज़ हैं और वो जाके अदालतों से तय होने हैं, लेकिन वो उससे पहले जैसे हुक्म इम्तनाई पेशावर हाई कोर्ट से लेके आए, अटॉर्नी जनरल ने जवाब दे दिया कि जो लागू होता है जहाँ पे हुक्म इम्तनाई वो मान लिया गया और जहाँ नहीं होता तो नहीं मानते। क्योंकि ये बात अभी जो मज़ाहिर नकवी साहब रिज़ाइन दे के निकले हैं सुप्रीम कोर्ट से और उनकी बरतरफी की भी सिफारिश हो चुकी है। आपको पता है कि इन्होंने विदाउट नोटिस एक ये जो अभी चीफ जस्टिस जा रहे हैं उनके साथ मिल के लाहौर हाई कोर्ट के जो आज चले गए नए चीफ जस्टिस आ भी गए, ये जनरल मुशर्रफ वाली अदालत को ख़त्म कर दिया था और सुप्रीम कोर्ट ने अब कहा है कि ये उनकी जुरिस्डिक्शन नहीं थी, ये इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जुरिस्डिक्शन थी। तो चूँकि निज़ाम इंसाफ का आवा टोटल बिगड़ा हुआ है, सारा का सारा मखसूस हाथों में है, यानी चीफ जस्टिस मुतलका हाई कोर्ट के और सुप्रीम कोर्ट के, अब इन्हें बदलना चाहिए। इंसाफ फराम करना है तो सबसे पहले जैसे अपने जज पे लगाया है, अपने निज़ाम पे भी लगाएं कि हर चीज़ की पावर एब्सोल्यूट इनके पास क्यों है, यही पर्ची क्यों देते हैं, ये दें, पार्लियामेंट को रिक्वेस्ट करें और पार्लियामेंट को वो 19वीं तरमीम ख़त्म करनी चाहिए जो रखी गई थी कि पार्लियामेंट ओवरसाइट करेगी कमेटी में। दुनिया भर में होता है कि जजों के ऊपर एतराज़ात लिए जाते हैं, तो हमारे जजेस तो हैं ही चैम्बरों के, एक एक चैम्बर के 3-3 लोग इस वक्त सुप्रीम कोर्ट में हैं। मेरा मकसद किसी की तनकीद नहीं है, लोग आते हैं, लेकिन इशू ये है कि जब आप सब इस्लाह की बात करते हैं, मंसूर अली शाह साहब कहते हैं कि रिटायर्ड जज और रिटायर्ड जो जर्नैल है उसका नैब में केस जाना है, तो भाई इस सिस्टम को आप सिफारिशात दें गवर्नमेंट को कि हमें कोई एतराज़ नहीं होगा, इसमें कोई वो जो है ना अदलिया की आज़ादी नहीं होगी कि अगर जज बहुत अच्छे सिस्टम के तहत आएँ। क्यों पंजाब में भी सिविल जजेस जो हैं उनका इम्तिहान हाई कोर्ट लेती है, वो पब्लिक सर्विस कमीशन पहले भी लेती थी, उसको दोबारा वापस करें। फिर अब आप आ जाएं जो सदारती इलेक्शन, ज़ाहिर है कि आसिफ अली जरदारी जीतने जा रहे हैं, उसमें कोई शुबा नहीं है। इसीलिए महमूद खान अचकज़ई जो जमहूरी भी हैं, खुद को कहते हैं, वो अब ये बहाना कर रहे हैं कि जी इलेक्शन रोक दिया जाए। ऐसे नहीं रुकता इलेक्शन तो आपको लड़ना पड़ेगा और शिकस्त भी सामने है। तो जमहूरियत में तो ये होता है शआर और जीत, कहीं आप बाइकआउट ना कर दें कि चलें, वो भी देखी जाएगी बात। इशू ये है कि अब आगे बढ़ना कैसे है। तो मेरा ख्याल है आसिफ अली जरदारी में ये मौजूद है काबिलियत, अगर खान साहब अपनी जिद से बाज आए, जैसे बिलावल ने पहले भी ऑफर की थी कि हम हुकूमत PTI के साथ बनाना चाहते हैं, तो भाई आपको जो जो शिकवा आ गया हुआ है, अब आप अगर कहेंगे जी मुझे सीटें उठा के दे दो, तो वो तो आपको कानून ही देगा और वो अदालत है, सिस्टम ने वहाँ से आपको देनी है, चाहे आप फार्म 47 ले आएँ, फार्म 45 ले आएँ, आप मखसूस नशिस्तें ले आएँ। अब लकीर पीटते रहें, कानून में आपको जाना होगा। आपको पता है कि रिकाउंटिंग भी, मैं हमेशा कहता हूँ, साकिब निसार साहब ने रोक दी थी इमरान खान साहब की और सारी रिकाउंटिंग रोक दी उस बहाने से कि बस अब इलेक्शन हो चुके। यहाँ हर रोज़ सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट्स फैसले दे रही हैं PTI के हक में, तो मसला क्या है भाई, आपको कानून के साथ लड़ना है। दूसरी तरफ ये है कि जैसे अभी खालिद महमूद भी बता रहे थे हमारे साथी कि क्या पैकेज है, उस पैकेज के अंदर शामिल हो जाइए। आप ये नहीं समझें कि जी आप जब पार्लियामेंट के अंदर बैठ गए, तनख्वाह अमरात लेंगे, आप सेशन में आ रहे हैं, तो आप ये नहीं कह सकते कि हम इस सिस्टम का हिस्सा नहीं है। आप सिस्टम का हिस्सा हो चुके और वो 2/3 अक्सरियत उनके पास मौजूद है। जब सेनेट का इलेक्शन हो जाएगा, वो बाकायदा आईनी तरमीम जो भी, जिसमें सुप्रीम कोर्ट के जजेस की 3 साल की जो है ना शायद उम्र बढ़ाने की भी बात हो रही है, वो भी अलग है, जो हाई कोर्ट के ऊपर भी आएगी, जो पहले भी आती रही, जिसमें पेंशन के लिए भी शायद फैसले होने जा रहे हैं कि 1 से 17 ग्रेड वालों को 5 साल के लिए
उनकी रिटायरमेंट आगे कर दी जाए कि 280 अरब रुपए की बचत हो जाएगी और अफसरों को जो बड़े हैं इससे ऊपर उनकी रिटायरमेंट भी हो जाएगी। तो पीटीआई को और इनके साथियों को चाहिए कि इसके अंदर शामिल हो, तजावीज दें बेहतरी के लिए और खुल के बात करें, ना कहें कि जिस तरह खान साहब कहते थे मुझसे एनआरओ मांग रहे हैं। भाई जो चीज देनी है ना, फ्लोर ऑफ द हाउस खड़े होकर कह देंगे जी हमारा पैकेज है, आपने आईएमएफ के साथ जाना है, आईएमएफ वाला अगली दफा आ रहा है, वहां से भी ठीक ठाक किस्म का जवाब आ गया कि जो पहले भी था अब भी वही आया है, आप बैठ जाएं सिस्टम में। आप ये ना कहें कि आप सिस्टम को मान रहे हैं, यानी जिस सिस्टम के आप खिलाफ हैं उसकी बात करें, लेकिन पाकिस्तान को आगे ले जाने के लिए ताउन करें। बिल्कुल सही। फैसल साहब, आप किस तरह से देखते हैं दोनों मिलकर वो जो सियासी इस्तेहकाम की हम बात कर रहे हैं, क्या वो मुमकिन हो पाएगा? ज़ाहिर है बड़े बड़े चैलेंजेस हैं, बहुत सारे मामलात ऐसे हैं जहाँ पर कानून साजी के लिए ज़ाहिर है तमाम सियासी जमातों का जो स्टेक होल्डर्स हैं पार्लियामेंट के अंदर, जिसमें ज़ाहिर है प्रेसिडेंट भी शामिल हैं, उन सब का मुत्तफिक होना बड़ा ज़रूरी है। जी फैसल साहब। अच्छा, ये जो आमिर साहब बात कर रहे हैं, ये बहुत कोई आइडियल बात कर रहे हैं, किसी बहुत ही आइडियल माशरे की बात कर रहे हैं कि काश हमारा माशरा भी जो है वो इतना ही आइडियल होता और इतनी इखलाकी कदरों की बुनियाद पे वो माशरा जो है वो खड़ा होता, तो फिर आमिर साहब की बात जो है ना वो मनोन जैसा ही कह रहे वैसे ही जो है हो गई होती और वैसी ही जो है वो हो रही होती। बहुत सूरत हाल मुख्तलिफ है। ऐसा जो ज़मीनी हकाइक हैं वो बहुत मुख्तलिफ है। आप ज़मीनी हकाइक से जो है ना वो आंखें बंद करके अगर आप मसाइल को हल करना चाहते तो आप नहीं कर सकते। ये पहली ज़मीनी हकीकत है। ज़मीनी हकाइक क्या है? ज़मीनी हकाइक जो कुछ नज़र आ रहा है हमको, उसके तहत क्या जो इस वक्त लोग ताकत में आ गए या हुक्मरानी में आ गए, अगर सिर्फ इनकी बुनियाद पे हम ये समझते हैं कि मसाइल हल हो जाएंगे, तो जवाब है नहीं। आपको तमाम लोगों को जो है ना वो ऑन बोर्ड लेना होगा। अच्छा, वो ऑन बोर्ड तमाम लोगों की जब बात करते हैं तो आप कहते हैं कि भाई पार्लिमानी पार्टियों को ले लो माइनस इमरान खान करके। माइनस इमरान खान करके कोई फार्मूला नहीं बनेगा। इमरान खान को ऐड किए बगैर आप मुल्क में इस्तेकाम नहीं कर सकते। अब ये हम जब ये बात करते हैं ना कि नहीं कर सकते, अब ये कोई बहुत आइडियल बात नहीं है। ये हो सकता है कि मेरे और आपके सियासी नजरियात के भी खिलाफ हो, मेरे आपकी सोच के भी खिलाफ हो, लेकिन मुल्क के मसाइल कल इसी में। आज अब तो इमरान खान के मुखालफिन भी असेंबलियों में तकरीरें कर रहे हैं ना कि उनको आम माफी का जो है वो अनाउंसमेंट कर दे, आम माफी जो है वो दे दी जाए, इमरान खान को जो है वो सियासी कैदी जो है वो कंसीडर किया जाए। तो ये तो अब उनके मुखालफिन भी अब उन्होंने ये बात करना शुरू कर दी है। तो आप इन बातों से अपने आप को लाताल्लुक नहीं करें। अगर आपकी तरजीहात में पाकिस्तान है, पाकिस्तान के मौजूदा मसाइल हैं, इन मसाइल से निकालना आपकी तरजीहात में शामिल है, तो फिर सब लोग बैठे, तमाम लोग बैठे। सब लोगों की जब हम बात कर रहे हैं तो उन सब लोगों में सिर्फ सियासी जमातें नहीं है, उन सब लोगों में आपकी इस्टेब्लिशमेंट भी है, फौजी इस्टेब्लिशमेंट। उन तमाम लोगों में आपकी अदलिया भी शामिल है। अदलिया भी जो है ना वो भी आप इस पूरे खेल में जो है ना वो एक प्लेयर है, उसको आप नजरअंदाज नहीं कर सकते। कोई भी इस वक्त जो है ना, कोई भी इदारा इस वक्त जो है वो अपनी किताब के तहत काम नहीं कर रहा है। तो जब कोई इदारा अपनी ताकत की बुनियाद पे जो है इदारे काम कर रहे हैं, जब आप किताब की बुनियाद पे काम नहीं कर रहे, ताकत की बुनियाद पे काम कर रहे, तो फिर ठीक है, उस किताब को आप साइड में रखें और एक टेबल पे बैठ जाए। वो किस लिए बैठ जाए? इस मुल्क के लिए बैठ जाए, इस कौम के लिए बैठ जाए, अपनी अनाओं को एक तरफ करके बैठ जाए। ये तमाम के तमाम वो लोग हैं जो 60 और 70 से ऊपर अपनी जिंदगियां गुजार चुके हैं जी। लेकिन इस मुल्क में बच्चे तो पैदा हो रहे हैं ना, अगली नस्लें उनमें तो आना है ना, वो कहाँ जाएंगी? सही। इन 70 साल की लोगों की अन्नाओं की खातिर, 60 साल की लोगों की अन्नाओं की खातिर जो हमारी नस्लें आ रही हैं, जो आने वाली नस्लें, जो पैदा होने वाली नस्लें, ये मुल्क जो है वो 50 साल के बाद कहाँ पे खड़ा होगा, 100 साल के बाद खड़ा होगा। हम में से शायद कोई भी ना हो, लेकिन ये पाकिस्तान होगा जी। लेकिन कहाँ पर ये पाकिस्तान होगा? ठीक। ये जिम्मेदारी किसकी है कि हम अपने मुस्तकबिल को, इस मुल्क के मुस्तकबिल को जो है महफूज करें? ये मौजूदा लीडरशिप की जिम्मेदारी है ना, मौजूदा ताकतवर लोगों की जिम्मेदारी है। हो सकता है कि किसी फैसले से किसी की जाती अन्ना को नुकसान पहुंच रहा हो, किसी की जाती मफादात को जर्ब लग रही हो, किसी को कोई मराद में कुछ कमी पेशी हो रही हो, किसी के प्रोटोकॉल में कमी पेशी हो रही हो, लेकिन खुदा के लिए इस मुल्क का सोचे। ये मुल्क सबसे ज्यादा मुकद्दस होना चाहिए हमारे लिए। हमारी आने वाली नस्लों का मुस्तकबिल सबसे ज्यादा जो है वो मुकद्दस होना चाहिए। इसको हम इन लोगों ने ताकतवर बनाना है। हम और आप तो सिर्फ ख्वाहिशात कर सकते हैं। हमारी आपकी इस पूरे खेल में जो औकात ना कुछ है नहीं। एक आध